रामगढ़ के रजरप्पा, जिसे छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और असम में कामाख्या मंदिर के बाद इसे दूसरे तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपनी ही कटा हुआ सिर है। मां के मंदिर में मन्नतें मांगने के लिए लोग लाल धागे में पत्थर बांधकर पेड़ या त्रिशूल में लटकाते हैं, इसलिए नाम पड़ा छिन्नमस्तिका। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार मां भवानी अपने 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आई थी, लेकिन स्नान करने के बाद सहेलियों को इतनी तेज से भूख लगी कि भूख से बेहाल उनका रंग काला पड़ने लगा। तब उन्होंने माता से भोजन मांगा। माता ने थोड़ी सब्र करने के लिए कहा, लेकिन वो लोग भूख से तड़पने लगी थी। सहेलियों ने माता से कहा कि हे माता, जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ अपने हर काम छोड़कर उसे भोजन कराती हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये बात सुनते ही मां भवानी ने खट से अपना सिर काट दिया और कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और खून की 3 धाराएं बह निकली। सिर से निकली 2 धाराओं को उन्होंने अपनी सहेलियों की ओर बहा दिया और बाकी को खुद पीने लगी। तभी से मां के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। हम आपको बता दें कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में साधु, महात्मा और श्रद्धालु नवरात्रि में शामिल होने के लिए आते हैं और 13 हवन कुंडों में विशेष पूजा कर सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। ये मंदिर रजरप्पा के जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ दामोदर और भैरवी नदी का संगम भी है। शाम होते ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता है और लोगों का मानना है कि माँ छिन्नमस्तिके यहाँ रात्रि में विचरण करती है, इसलिए यहाँ एकांत में साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने में जुटे रहते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई प्रदेशों में भक्त यहाँ जुटते हैं और मां छिन्नमस्तिके की विशेष पूजा अर्चना और साधना में लीन रहते हैं। कहते हैं कि मां की मूर्ति में माता की 3 आंखें दिखती हैं और उनके गले में सर्पमाला और मुंडमाला और दोनों सुसज्जित हैं। बाल खुले हुए हैं और जीभ बाहर की ओर निकली हुई है। यहाँ तक कि गहनों से सजी मां के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में उनका अपना ही सिर है और इनके दोनों ओर डाकिनी और शाकिंज खड़ी हुई हैं, जिसे वो रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी ऐसा कर रही हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर में काले पत्थर की देवी की मूर्ति है और माँ के इस मंदिर में मन्नतें मांगने के लिए लोग लाल धागे में पत्थर बांधकर पेड़ या त्रिशूल में लटकाते हैं। हम आपको बता दें कि मन्नत पूरी हो जाने पर उन पत्थरों को दामोदर नदी में विसर्जित करने की परंपरा भी है। यहाँ दामोदर और भैरवी नदी दोनों है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.